भैया, हाँ। एक इंसान के पास कम से कम कितने डीमैट अकाउंट होने चाहिए? ओ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो क्या आपको भी ये सवाल सताता है कि आपके पास कितने डीमैट अकाउंट होने चाहिए? भाई मुझे पूछोगे तो एटलीस्ट तुम्हें 2 डीमैट अकाउंट रखने चाहिए। अब ये क्यों रखने चाहिए, इसका पहला बेनिफिट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट में आपके स्टॉक्स खरीद सकते हो और ट्रेडिंग जो है वो आपका अलग अकाउंट में कर सकते हो। यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अलग से आएगा, कितना वहां पे प्रॉफिट लॉस हुआ है वो अलग से पता चलेगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि आप लंबे समय तक के होल्ड के रखते हो स्टॉक, वो आपको अलग से वहां पे पता चलेंगी कि कहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, और सारा चीज तामझाम जो है वो हिसाब किताब अलग से रहेगा। अब दूसरा यहाँ पे एक बेनिफिट हो सकता है, अगर मान लीजिएगा कि आपके पास एक ही ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है। वैसे अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोदा हो गया, अपस्टॉक हो गया, या फिर पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया, आप कहीं पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कि मान लीजिएगा आपके एक ही डीमैट अकाउंट पे आपने अकाउंट खोला रखा है एक ही ब्रोकर के पास। तो वहां पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप स्टॉक खरीद के रखते हो और ट्रेडिंग भी उसी अकाउंट में आप करते हो। तो जो भी स्टॉक आप लॉन्ग टर्म में खरीद के रखे हो एक एक साल से या 10 महीने से, तो उसमें अगर आप कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, तो अगर उसे बेचना होगा तो पुराने वाले जो शेयर्स होंगे आपने उसी पर्टिकुलर स्टॉक के खरीद के रखे हैं, वो पहले सेल हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फी फो कंसेप्ट की वजह से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कंसेप्ट है इंडियन मार्केट में, या कहीं भी आप जाओगे तो यही कंसेप्ट रहती है। अब इस कंसेप्ट में क्या होता है, जो स्टॉक आपने 8-10 महीने पहले खरीद के रखे हैं आपके होल्डिंग में, वो सबसे पहले सेल हो जाते हैं अगर आपने रिसेंट कोई पर्टिकुलर वही स्टॉक बाय किया है और उसे 2-3 दिन बाद सेल करना चाहते हैं। तो जो पुराने वाले स्टॉक है वो पहले सेल हो जाएंगे, और जो नए आपने स्टॉक लिए हैं पर्टिकुलर वही स्टॉक, तो वो बाद में सेल हो जाएंगे। तो ये दिक्कत आती है आपको। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, क्योंकि आपके पुराने वाले जो स्टॉक है उसके ऊपर एलटीसीजी लगेगा, और जो नए वाले स्टॉक है उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो ये आपको थोड़ा सा टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पुराने वाले जो शेयर होते हैं पर्टिकुलर वही स्टॉक अगर आप पकड़ ले, मान लीजिएगा टीसीएस का स्टॉक पकड़ लेते हैं, तो आप टीसीएस में होल्डिंग के लिए बैठे हो और करंट सिचुएशन में आपको स्टॉक गिर गया है, तो फिर से एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आप वही स्टॉक फिर से 2-3 दिन के स्विंग के लिए बाय करते हो। तो आपका क्या होगा, पुराने वाले स्टॉक भी है, नए वाले स्टॉक भी है, लेकिन अगर आप उसे बेचने जाते हो तो पुराने वाले स्टॉक पहले सेल हो जाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कंसेप्ट की वजह से। तो वहां पे एलटीसीजी उन स्टॉक के ऊपर आपको लगेगा, और फिर नए वाले स्टॉक आप बेचने जाओगे तो उसके ऊपर भी बाद में आपको एलटीसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, तो वो आप अगर अलग अकाउंट में करोगे तो ये सारी दिक्कतें नहीं आती है, और आप प्रॉफिट भी अच्छा खासा वहां पे बेनिफिट जो है, टैक्स का बेनिफिट, प्रॉफिट का बेनिफिट उठा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग रखना और ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग रखना, ये काफी अच्छा रहता है और इजी रहता है 2 अकाउंट अगर आपके पास हो तो। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी ब्रोकर के पास किसी एप्लीकेशन में टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, हम बहुत बार देखते हैं कि ग्रो का एप्लीकेशन हो उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया, प्राइस मूवमेंट अच्छे से नहीं दिख रही है, कभी कभी जीरोदा के एप्लीकेशन में भी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, अपस्टॉक के अकाउंट में भी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। और मान लीजिएगा कि आपकी कोई पोजीशन है पर्टिकुलर ब्रोकर के पास, तो अगर आपको दूसरा अकाउंट है आपका, मान लीजिएगा एक जीरोदा का अकाउंट है आपका और एक अपस्टॉक का अकाउंट है, तो जीरोदा में अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ ही जाता है, भगवान करे ना आए लेकिन फिर भी आ भी जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पोजीशन, मान लीजिएगा कोई स्विंग की पोजीशन आपने ली है बाइंग के, तो दूसरे अकाउंट में रिवर्स आप पोजीशन ले सकते हो, शॉर्ट करके आप बैठ सकते हो, तो आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, और जैसे ही टेक्निकल ग्लिच क्लियर हो जाता है तो आपकी पोजीशन जो है वो आप एग्जिट कर सकते हो। तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है वो आप 2 अकाउंट की मदद से सॉल्व कर सकते हो। एक में आपने बाइंग की पोजीशन ली है तो सेम दूसरे अकाउंट में सेम स्टॉक के ऊपर आप रिवर्स की पोजीशन लेके बैठ सकते हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है 2 ट्रेडिंग अकाउंट होने का। तीसरा यहाँ पे जो फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो, बेनिफिट इसे कह सकते हो, या फिर फैसिलिटी, अलग अलग ब्रोकर के पास अलग अलग फैसिलिटीज रहती है। जैसे अपस्टॉक में आप जाओगे तो जीटीटी का फैसिलिटी अवेलेबल हो जाता है,
या फिर जीरोधा में भी जीटीटी का फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन सेलिंग के लिए आप ओसीओ ऑर्डर लगा सकते हो, वन कैंसल द अदर का स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप धन जो एप्लीकेशन आया है वहां पे आपको ऑप्शन की रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिल जाती है, वो आप यूज कर सकते हो। जीरोधा में आप अकाउंट ओपन करते हो तो जीरोधा स्ट्रीक यूज करके स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हो, या फिर सेंसिबल यूज कर सकते हो। हालांकि सेंसिबल आजकल हर एक ब्रोकर के लॉगिन से ओपन हो जाता है, लेकिन कुछ ब्रोकर की अलग अलग फैसिलिटी होती है, मतलब हर एक ब्रोकर की एक फैसिलिटी होती है, वो सब जगह पे नहीं मिलती है। तो एटलीस्ट आप 2 अकाउंट अगर रखते हो तो एक पर्टिकुलर ब्रोकर की अलग फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हो और दूसरे ब्रोकर की अलग फैसिलिटीज यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अगर एक से ज्यादा ब्रोकर अकाउंट होंगे आपके, तो आपको फायदा हो सकता है अलग अलग फैसिलिटी यूज करने का। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमने देखे कि 2 ब्रोकिंग अकाउंट आपके होने क्यों चाहिए। अब बेनिफिट्स जहां पे आते हैं वहां पे थोड़े डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है इसके बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले तो 2 अकाउंट ओपन होंगे तो 2 जगह पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा, 2 जगह पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा खर्चा आपका क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा 2 अकाउंट होने का। 2 से ज्यादा भी अकाउंट रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक अकाउंट में एएमसी चार्जेस देने पड़ते हैं। हालांकि आजकल कुछ जो ब्रोकर होते हैं वो एएमसी चार्जेस भी नहीं लेते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोई एएमसी वाला ब्रोकर होगा तो उसके पास अकाउंट आप खोल सकते हैं, ताकि आपका वो भी खर्चा बच जाए, तो वहां पे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर फ्री में दे रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स वहां पे रहेंगे या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिच आएंगी, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 2 जगह पे अकाउंट होने से एएमसी के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। दूसरा यहां पे डिसएडवांटेज ये है, अगर आपके पास 2 या 3 ब्रोकर के अकाउंट है तो एक अकाउंट उनमें से अगर आपने यूज नहीं किया, 1 साल तक आपने कोई भी वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं किया या फिर ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, तो आपको क्या हो सकता है, वो अकाउंट डॉर्मेंट में जा सकता है या फिर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो उसके लिए अलग से फिर से केवाईसी करो, केवाईसी के लिए अलग से फिर से अमाउंट भरो, जो भी उनका प्रोसेस है वो फिर से करना पड़ता है, और लोग इरिटेट हो जाते हैं बार बार केवाईसी करने में या फिर अकाउंट एक्टिवेट करने में। तो ये दिक्कत आपको आ सकती है अगर आप 2 से ज्यादा अकाउंट रखते हो तो मेरे ख्याल से तो रखने चाहिए, और अकाउंट आप हैंडल ठीक से करो तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप नहीं ट्रेड करते हो तो अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा यहां पे सबसे बड़ा जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है वो है प्लीजिंग का। अगर आपका जीरोधा का अकाउंट है और जीरोधा में होल्डिंग के स्टॉक आपके हैं, और वहां पे आप वो जो पर्टिकुलर होल्डिंग वाले स्टॉक होते हैं उसे प्लीज करके मार्जिन ले सकते हो जीरोधा से। ये आप जीरोधा में ही करोगे, जीरोधा में ही स्टॉक बाय करोगे, जीरोधा में ही प्लीजिंग और अनप्लीजिंग करोगे। जीरोधा का जो प्रॉपर प्लीजिंग का प्रोसेस है वो आप अपस्टॉक में नहीं शिफ्ट करते। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग है और ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग है, तो इन्वेस्टमेंट का अगर जीरोधा में है तो उसके शेयर आप अपस्टॉक में प्लीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग ब्रोकर हो गया। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है जो प्लीज करके मार्जिन लेते हैं और उससे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। लेकिन सारे लोग तो यही नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो लोग रहते हैं वो ट्रेडिंग का अलग से थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, कैपिटल जो होता है मेंटेन करते हैं। लेकिन जो लोगों को आदत है प्लीज करके मार्जिन उठाने के बाद ट्रेड करने का, उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक ब्रोकर अकाउंट से दूसरे ब्रोकर अकाउंट में आप शेयर प्लीज नहीं कर सकते। आपको उसी ब्रोकर के पास जो प्लीजिंग है वो करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक ब्रोकर के पास आपका एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। वैसे तो आप जीरोधा में ही 2 अकाउंट आपके ओपन करने जाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पैन कार्ड के साथ एक ही अकाउंट ओपन होता है ब्रोकर का। तो आप अलग अलग ब्रोकर डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एक ही ब्रोकर के पास आपके खुद के नाम के 2 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मुझे देनी इंपॉर्टेंट लगी, इसकी वजह से मैं बता रहा हूं। बाकी 3 बेनिफिट मैंने आपको बता दिया और 3 डिसएडवांटेजेस जो है वो भी बता दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपके कितने डीमैट अकाउंट है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो और दूसरे में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।